नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ हैं महेश बौद्ध, भारत मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, आपका बहुजन प्लेनेट पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी हाल ही में एक बीजेपी के सांसद हैं अनंत कुमार हेगड़े, उन्होंने संविधान को बदलने की बात करी है। इसके पहले उनका एक और संविधान विरोधी बयान आया था, लेकिन अभी हाल में उन्होंने संविधान विरोधी फिर से बात करी है कि संविधान को अगर हमें 2/3 बहुमत मिल जाता है तो हम संविधान को बदलने के लिए सक्षम हो जाएंगे। आप इसको किस तरीके से? देखिए, बड़ी हंसी आती है कि जिनके पुरखे अंग्रेजों की दलाली करते रहे, वो लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। संविधान बना तो नहीं सका कोई, लेकिन बदलने की बात कर रहे हैं। तो बदलना उनके लिए बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि संविधान के द्वारा जो हमको ताकत मिली है, हम उस ताकत को जाने नहीं देंगे। इसके लिए कुछ भी करना पड़ा तो हम करने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन संविधान बदलने नहीं देंगे। अच्छा, इसके पहले क्या है, उनके उस खेमे में बात चल रही है, क्योंकि आरएसएस का मेन एजेंडा है संविधान को बदलना, दूसरे संविधान को लागू करना। जो उनका मनुस्मृति है, उस मनुस्मृति को लागू करने के लिए वो पूरी ताकत लगा रहे हैं और समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और समाज को गुमराह करके ही वो सत्ता में आए हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि अगर हम जैसे बोल रहे हैं ना कि 400 पार, इस बार 400 पार जो बोल रहे हैं, उनका मकसद ये है कि अगर 400 पार हो जाते हैं तो उस राज्यसभा लोकसभा में हमारा विधान परिषद में और राज्यसभा में हमारा पूर्ण बहुमत होगा, और अगर पूर्ण बहुमत हो जाएगा तो हम किसी भी कानून को बना सकते हैं और संविधान को हम बदल सकते हैं। और संविधान को बदलकर जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान था, उसे बदलकर मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमें तो पानी पीने का भी अधिकार मुफ्त में नहीं मिला, हमें तो उसके लिए भी लड़ाई लड़ना पड़ा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तो उसके भी लड़ाई लड़ा, तो हम अधिकार ऐसे जाने थोड़ी देंगे, उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। क्या कारण है कि लगातार जो संविधान की बदौलत चुनकर सत्ता में आते हैं, संविधान की बदौलत, और आखिर क्या कारण है वो संविधान विरोधी बातें करते हैं, और केंद्र की जो सरकार, मोदी सरकार है, वो ऐसे संविधान विरोधी विरोधी बात करने वालों के खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं लेता? जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय है, तो हम उनको प्रधानमंत्री कम मानते हैं, आरएसएस का एजेंट हम उनको मानते हैं पूरी तरह से। और वो आरएसएस के द्वारा जो व्हिप जारी होता है इंटरनल, वो उस पे काम करते हैं। तो इसलिए वो उनकी हिम्मत नहीं है कि खुद से कोई एक्शन ले सकें। और संविधान के विरोध में ही ये सरकार बनी है, क्योंकि जनता के द्वारा चुनकर ये सरकार तो आई नहीं, ये ईवीएम की सरकार है, नाजायज तरीके से बन के जो सरकार आई है, तो उसका काम ही नाजायज है। तो इसलिए वो उनके ऊपर जो आरएसएस का प्रेशर है, आरएसएस जो कहेगी वही वो कर सकते हैं। वो अपने आप से वो प्रधानमंत्री है ही नहीं है, वो आरएसएस का रखा हुआ प्रधानमंत्री है। इसलिए वो संविधान के विरोध में बात करने वाले के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेगा। 2025 में आरएसएस को 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। जैसा कि सामाजिक संगठन के लोगों के द्वारा लगातार ये बातें कही जा रही है कि आरएसएस के 100 साल पूरे होने के बाद ही आरएसएस संविधान के खिलाफ बड़ा एक्शन करने वाला है, संविधान के विरोध में बड़ा एक्शन करने वाला है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि इस बार 400 के पार, और 400 पार के बाद 2024 के इलेक्शन में अगर हम फिर से जीतते हैं तो एक बड़ा उलटफेर होने वाला है। वो पूरी कोशिश करेंगे कि हम जो है पूर्ण बहुमत में आए, और 400 के पार अगर हम आंकड़ा पा जाते हैं तो कोई विरोध करने वाला सदन में नहीं होगा, सारा का सारा मेरे हिसाब से होगा। मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूं जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चुनकर वहां गए हैं, वो उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम जिस अधिकार के बदौलत यहाँ बैठे हुए हैं, वो अधिकार समाप्त होने वाला है। आने वाली पीढ़ियां उनकी वहां पहुंचना तो छोड़िए, सपना भी नहीं देख पाएंगी। लेकिन दुख इस बात का है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो संसद में पहुंचे लोग हैं, जो राज्यसभा में पहुंचे हुए लोग हैं, जो विधानसभा में पहुंचे हुए लोग हैं, इन लोगों की बात समझ में नहीं आ रही है कि आने वाले समय में अगर संविधान नहीं रहा तो हमारी क्या स्थिति होगी। वो भाजपा के एजेंट बन के काम कर रहे हैं, जबकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया, वो उसकी बदौलत वहां पहुंचे हैं, और समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां पहुंचे हैं, न कि किसी पार्टी का या किसी प्रधानमंत्री की दलाली करने के लिए वहां पहुंचे हैं। उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। आने वाले समय में जो उनका मकसद है आरएसएस का, वो उसको पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन हम भी बता दे रहे हैं कि हम भी अपने बहुजन नेताओं से अपील करना चाहते हैं कि अगर ऐसा हुआ
और आप लोग अपनी चुप्पी साधे रहे तो आने वाले समय में बोलने के लायक नहीं रहोगे। गुलामी निश्चित है। आज जो तुमको गाड़ी दिख रही है, बंगला दिख रहा है, जो आपको धन दिख रहा है, ये आने वाले समय में कुछ भी आपके पास नहीं बचेगा अगर अभी नहीं सोच लिए तो। 2025 में अगर मान लीजिए संविधान बीजेपी बदलने में कामयाब रही तो उसके बाद क्या होगा? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि संविधान हम बदलने नहीं देंगे। इसके लिए सड़कों पे उतरना पड़ेगा, इसके लिए कहीं भी कुछ भी करना पड़ेगा, तो हम उसके लिए लड़ेंगे। संविधान को हम बदलने नहीं देंगे, किसी भी हालत में नहीं बदलने देंगे। हम अपने सभी नेताओं से कहेंगे कि आप संविधान के विरोध में हो रही इस कार्रवाई के खिलाफ खड़े हो और पुरजोर तरीके से अपनी पूरी ताकत लगाएं। एकजुट होकर एक मंच पर आकर संविधान के विरोध में जो कार्य हो रहा है उसका विरोध करें और संविधान बचाने के लिए अपना तन मन धन लगाने का काम करें। क्या लगता है जिस तरीके से बीजेपी और आरएसएस आज काम कर रही है, आने वाले वक्त में जिस तरीके से उनके नेताओं का बयान आ रहा है, कुछ पंडा पुजारियों का बयान आ रहा है कि संविधान की जगह संविधान को बदलने के बाद इस देश में मनुस्मृति का राज लागू करेंगे? वो तो पूरी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपना संविधान बना भी लिया है। उनका जो पुराना मनुस्मृति है, मनुस्मृति तो लागू करना ही चाह रहे हैं, क्योंकि उनको दिक्कत इस बात से होने लगी कि जो संविधान का मतलब होता है सारे लोगों के लिए बराबर का नियम। जो उन लोगों ने जातीय श्रेष्ठता का नियम जो बनाया था उन लोगों ने, संविधान के बदौलत वो खड़ी व्यवस्था जो थी वो पड़ी व्यवस्था हो गई। और पड़ी व्यवस्था होने के नाते जो लोग उनके सामने जमीन पे बैठते थे, जो उनके सामने कुर्सियां छोड़ देते थे, जो उनके मैले कुचेले ढोने काम करते थे, वो सारे लोग आज उनके बराबर में बैठना शुरू कर दिए हैं। जो लोग उनके सामने मुंह नहीं खोलते थे उनसे बहस करना शुरू कर दिए हैं। जो लोग हरवाही करने का काम करते थे, जो लोग उनके चरवाही का काम करते थे, वो सारे लोग डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनने लगे हैं, नेता बनने लगे, विधायक बनने लगे, सांसद बनने लगे, मंत्री बनने लगे, मुख्यमंत्री बनने लगे। उनको उससे दिक्कत हो रही है, इसलिए वो चाहते हैं कि पुराना राज, मनुस्मृति का राज लाया जाए। जैसे धोबी था तो कपड़े धोने का ही काम करे, तेली था तो तेल निकालने का काम करे, चमार था तो हरवाही करने का काम करे, नाई था तो बाल बनाने का काम करे। जो जिस जाति का था उस जाति का काम वो करे, वो ऐसा ही राज लाना चाहते हैं, इसलिए मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। हमारे लोगों को समझना चाहिए कि आप संविधान की बदौलत आज देश की विकास की मुख्य धारा से जुड़े हो। आपको इतना अधिकार जो मिला है, जो मैं बोल रहा हूं, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि मैं आज बैठ के बोल रहा हूं, वरना किसी भी शूद्र को, किसी भी यस्सी को औकात नहीं थी अपनी अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति कर लेता। ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है जो मैं बोल ले रहा हूं। तो आने वाले समय में अगर संविधान समाप्त हुआ तो ये अभिव्यक्ति की आजादी भी समाप्त होगी और हम अपनी बात कह ही नहीं पाएंगे। तो सभी को इसको सोचने की जरूरत है। आप लोग किस तरीके से बीजेपी और आरएसएस को मनुस्मृति जो लागू करना चाहते हैं किस तरीके से रोकेंगे, और संविधान जो ये लोग बदलना चाहते हैं किस तरीके से, क्योंकि आप लोग संगठन चलाते हैं, देश भर में आप लोगों का संगठन चलता है, तो किस तरीके से आप अपने संगठन के माध्यम से इस संविधान विरोधी नीति जो है चल रही है आज के समय में, उसको किस तरीके से आप रोकने का काम करेंगे? इस भारत में आरएसएस और वामसेफ, जिस तरह से आरएसएस आज पूरी ताकत से सत्ता के बदौलत आज पूरी ताकत में है, उस तरीके से हमारे पास ताकत तो नहीं है, लेकिन पूरे भारत में वामसेफ से बड़ा कोई संगठन नहीं है। वामसेफ पूरे देश में, भारत के 29 राज्यों में फैला हुआ है, हमारे सभी जिलों में नेटवर्क हैं और हमने 80 संगठनों का निर्माण किया है और सभी संगठनों को हम लेकर इस जो संविधान विरोधी नीति है इसके लिए पूरे देश में हम आंदोलन करेंगे, सड़कों पर आंदोलन करेंगे, इसके लिए हम जेल जाने का काम करेंगे, इसके लिए हम फांसी लटकने का भी काम कर सकते हैं। अगर संविधान बचाने की कहीं बात आती है उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। आरएसएस के लोग सुबह उठ के फील्ड में निकल के वो अपने हक अधिकार बचाने के लिए कैसे ओबीसी एससी एसटी के ऊपर राज करना है, इसलिए वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग देखिए, भारत मुक्ति मोर्चा वामसेफ के द्वारा हम लोग पूरे देश में गांव-गांव जाकर ये कैडर करते हैं, लोगों को बताने का काम करते हैं, संविधान की जागृति फैलाने का काम करते हैं, लोगों को बताने का काम करते हैं कि संविधान की बदौलत आप हो। अगर संविधान नहीं होता तो आप नहीं होते, अगर संविधान है तो आप हो, और नहीं, जिस दिन संविधान समाप्त हो जाएगा आप समाप्त हो जाओगे। तो हमारी जो भी ताकत है वो सब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान की बदौलत है। हम गांव-गांव जाकर, हमारा जो नेटवर्क है, हमारा जो संगठन का जाल है पूरे देश में फैला हुआ है,
अभी आपने देखा होगा 6 अक्टूबर को हम लोगों ने नागपुर आरएसएस का हेडक्वार्टर घेरने का काम किया था, कम से कम 5 लाख लोगों के साथ। इसके बाद अभी आपने देखा होगा 31 जनवरी को हम लोगों ने ईवीएम के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर कम से कम 8 लाख लोगों के साथ हम लोगों ने उसको घेरने का काम किया। दोबारा फिर हमने 22 फरवरी को उसी जंतर मंतर पर हम लोगों ने ईवीएम के विरोध में आंदोलन करने का काम किया। ये हमारे संगठन की ताकत है और हमारे संगठन की ताकत आरएसएस को बखूबी पता है, क्योंकि जब हम लोगों ने नागपुर हेडक्वार्टर घेरने का काम किया, 1 हफ्ते पहले वो लोग ताला लगा के भाग गए थे और आज वहां पर कोई नहीं बैठ रहा, उन्होंने अपना हेडक्वार्टर ही बदल लिया है। आज वो सारे अयोध्या में बैठ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अयोध्या हमने धर्म की नगरी बना रखा है और धर्म जो ओबीसी है उसको बहकाने के लिए धर्म सबसे अच्छी चीज है, जिसे कहते हैं धर्म एक अफीम है, वो चटा दिया गया है, ओबीसी उसी धर्म में मस्त है। तो हमारी ताकत पूरे देश में है और आने वाले समय में आरएसएस को इसके आगे झुकना पड़ेगा। हम इतनी तैयारी कर रहे हैं। जिस तरीके से सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार 400 पार का दावा कर रहे हैं और 370 सीट आनी ही आनी है, इस तरीके से कॉन्फिडेंस से जो बात कर रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? जैसे हमने कोई मैच फिक्स कर लिया हो, तो हमें अगर फिक्स है तो मुझे क्लियर है कि हमने फिक्स किया है, हमने इसकी इतनी कीमत चुकाई है और इस तरीके से हमको इतना मिलना ही मिलना है, उसका रिटर्न हमको इतना आना ही आना है। इसी तरीके से बीजेपी ने ईवीएम में फिक्सिंग करके अपना सिस्टम पूरा बना रखी है। इसलिए तो हम चाहते हैं कि ईवीएम को पूरी तरह से हटाया जाए। ईवीएम को हटाकर हम बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तक जब से ईवीएम आई है तब से बहुजन के जो भी पार्टियां हैं, बहुजनों की सारी पार्टियों का ग्राफ धीरे 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 गिरता जा रहा है, सारे लोग समाप्त होते जा रहे हैं। लेकिन हमारे नेताओं को यह समझ में नहीं आ रहा है कि ईवीएम से जो इतना बड़ा खेल किया जा रहा है उससे हमारा सत्यानाश हो रहा है। और वो लोग, उनको क्या होता है, हमारे लोगों को पावर की जरूरत नहीं है, हमारे लोग पोजीशन मिल जाती है उसमें फूल जाते हैं कि हमको पोजीशन मिल गई, मतलब मैं मंत्री बन गया, विधायक बन गया, मैं सांसद बन गया। वो अगर पोजीशन को मिल गई, बस पोजीशन से उनको मतलब, उनको पावर से कोई मतलब नहीं है। जितने भी सांसद SC ST OBC के बीजेपी सरकार में हैं, जो भी मंत्री बनाए गए हैं, सारे लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है। उनको पोजीशन तो है लेकिन पावर नहीं दी गई है कि किसी भी बात को रख सकें, कोई भी अपनी बात वो रखें, किसी के बात को मजबूती से रखा जाए, उनके पास कोई पावर नहीं है। तो उन्हें पोजीशन ही उनको दे रखी है और उस बदौलत वो लोग पड़े हुए हैं। संविधान को पूरी तरीके से लागू करने के लिए और बचाने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा के लोग सड़कों पर कब उतरेंगे? आने वाले समय में माननीय वामन मेश्राम साहब के निर्देश के अनुसार पूरे देश में ईवीएम को हटाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और इतना बड़ा आंदोलन होगा कि पूरे देश में पूरी तरह से अस्त व्यस्त होगा। हम लोग ऐसी तैयारी में लगे हुए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।